तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस ट्रायंगल्स के। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो, इसमें क्या कर रहा है, हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है सी डी ई। मतलब एक फिगर है दे रखा है, कुल मिला के बात ये है। ठीक है, इस फिगर में हमें ये जो एंगल है ना, ये एंगल जो एक्स है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, देखो ये पॉइंट है हमारे पास ए, ये है बी सी डी और ये पॉइंट है ई। ओके, तो मैंने क्या करा अभी यहाँ पे मेरे को ये एंगल फाइंड करना है। देखिए, तो देखो यहाँ पे मैं ये एंगल दे रखा 50 डिग्री, ये दे रखा था मैं 40, ये 30। ठीक है, तो मैंने ट्राइंगल लिया ए बी सी फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल ले लिया, तो मैं यहाँ पे इस एंगल को फाइंड कर रहा हूँ। इस ट्राइंगल का ए बी सी ट्राइंगल का ये क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है ये जो है। तो मैं क्या सकता हूँ, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी, क्योंकि ये एक एक्सटीरियर एंगल है, ये दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो एंगल ए सी डी कितना आ गया भाई, 40 प्लस 30, देन एंगल ए सी डी आ गया हमारे पास 70 डिग्री। कितना, 70 डिग्री। ओके, अब हमें ये एंगल 70 डिग्री पता चला, ये 50 दे रखा है, तो हम इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं। एंगल ए, देखो अब मैंने ये ट्रायंगल लिया, छोटा ट्रायंगल सी डी ई फ्रॉम ट्रायंगल सी डी ई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देख पा रहे हैं कि ये जो एंगल ए ई डी है, एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी प्लस एंगल ई डी सी। क्योंकि ये एक एक्सटीरियर एंगल है, ये दो इंटीरियर एंगल के संग बराबर होता है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि एंगल ए ई डी जो क्या है एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री। ओके, तो एंगल ए ई डी आ गया हमारे पास 120 डिग्री। ओके, तो ये एंगल कितना आ गया, 120 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया। ओके, नोट करिए इसे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ये फिगर दे रखा है, यहाँ प्रूफ करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी ई और एफ, इन छः जो एंगल हैं, इन सभी एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। ओके, देखिए तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, इस ट्रायंगल को थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश करो। मैंने कहा यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, इस ट्रायंगल को सिर्फ ए बी सी देखना है। फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी ऑल्सो वी नो दैट ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। देन एंगल मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। इसे आप मानो इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब मैंने अगर इस ट्रायंगल का काम खत्म हो गया, अब आप ले लो डी ई एफ ट्रायंगल को। तो फ्रॉम ट्रायंगल डी ई एफ, देन एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। ये होगी इक्वेशन सेकेंड। ओके, देन नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ दैट इज इक्वल टू 180 प्लस 180 360 डिग्री। कितना, 360 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारे पास भाई प्रूफ। ओके, नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कह रहा है इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर प्रोड्यूस्ड इन द ऑर्डर प्रूव दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ राइट एंगल्स। ओके, देखो इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो जैसे एक ट्राइंगल है मेरे पास,
इसे नाम दे दिया जैसे ए बी सी, ठीक है। इस लाइन को ये कह रहा है प्रोड्यूस करा गया यहाँ से, इसको यहाँ प्रोड्यूस कर रहा है और इसे ये प्रोड्यूस कर रहा है, ओके। इसे मान लो आप ए बी सी डी ई एफ और डी, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, प्रूव दैट एंगल ई ए बी प्लस एंगल एफ बी सी प्लस एंगल ए सी डी दैट इज इक्वल टू ए सी डी बी दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री होना चाहिए, मतलब 4 इंटू 90, ओके। तो अब देखते हैं, जैसे क्या करा यहाँ पे ये एंगल ए बी और ए सी, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये एक एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, इसका मतलब ये एंगल जो है ये इस एंगल और इस एंगल के साथ बराबर फॉर्म करेगा। सेम एज इट बात करूँ मैं ये सेम एज इट बात करूँ इस एंगल की, तो ये इस एंगल और इस एंगल के साथ बराबर फॉर्म करेगा, और ये एंगल जो एंगल है ये इस एंगल और इस एंगल के साथ बराबर फॉर्म करेगा, ओके। देखिए एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी ए। चलो इसे नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे ये होगा एंगल 1 2 और 3, तो क्या होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये इक्वेशन फर्स्ट। एंड एंगल ई ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एंगल 2 प्लस एंगल 3, सेकेंड इक्वेशन हो गई। और अब बात करें इस एंगल की, एंगल एफ बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा भाई एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये होगी थर्ड इक्वेशन। अब क्या करना है, नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। आप तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा, एंगल ए सी डी प्लस एंगल ई ए बी प्लस एंगल एफ बी सी इज इक्वल टू एक एंगल 1 और 1, 2 टाइम्स ऑफ 1 एंगल 1, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 एंड 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। तो क्या हो गया यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये लिख दिया मैंने, ओके। हाँ तो ये दिखाई नहीं दे रहा है, चलो देखते हैं। तो ये क्या लिख दिया मैंने, एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 2 3, ओके। अब देखो ये एंगल 1 कौन सा है, ए, 2 कौन सा है, बी, और 3 कौन सा है, सी। तो मेरे को पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो मैं यहाँ से इसे ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि एंगल ए सी डी प्लस एंगल ई ए बी प्लस एंगल एफ बी सी इज इक्वल टू 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, इसे ऐसे इज इक्वल टू 2 इंटू 90 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 90 डिग्री, हेंस प्रूव, ओके। ये हो गया प्रूफ हो गया भाई। ऐसे फिर देख देता हूँ कौन सा एंगल है ये, एंगल ए सी डी प्लस एंगल ई ए बी प्लस एंगल एफ बी सी, ओके। नोट कर लो भाई। तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास बोल रहा है, इफ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ओके। देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे मैंने 2 पैरेलल लाइन जैसे कि बोल रहा है ये मैंने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन ड्रॉ कर दी, और इसके जस्ट पैरेलल है ये लाइन ड्रॉ कर दी। इसमें एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करने को बोल रहा है तो ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये क्या है, ट्रांसवर्सल, टी नाम दे दिया, क्या टी नाम दे दिया, ठीक है, टी। ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये कट कर रहा है इसे बोल दो आप ई, और इस पॉइंट को नाम दे दो एफ, और ये ट्रांसवर्सल इस लाइन का नाम है ए और ये बी।
सेम एज इट इज बात करूँ मैं इसकी, तो ये सी और ये डी। ओके, हमसे क्या कर रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, इन दोनों का बाइसेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वहाँ राइट एंगल फॉर्म होना चाहिए, ये प्रूफ करवा रहा है। तो आप इसे मान लो डी पॉइंट। ओके, क्या मान लिया आपने, डी पॉइंट, डी तो है, तो ये जी मान लो, चलो जी पॉइंट। ओके, देन प्रूव दैट एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमें प्रूव करना है भाई। ठीक है, तो देखो ऑल्सो वी नो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये लेंथ इसके पैरेलल है। इसका मतलब है कि ये जो एंगल है और ये जो टोटल एंगल है, एंगल डी ई एफ, एंगल बी ई एफ प्लस एंगल ई एफ डी, एंगल ई एफ डी, इन दोनों एंगल्स का सम क्या फॉर्म करेगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं। कैसे हैं? को इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब इसमें क्या बोल दिया है कि ये बाइसेक्टर्स हैं, ई जी और एफ जी क्या है, एंगल ई और एफ के बाइसेक्टर हैं। इसका मतलब है कि ये जो एंगल है और ये एंगल आपस में इक्वल फॉर्म करेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल बी ई जी इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ। ठीक है, सेम एज इट इज बात करें हम इस एंगल की, एंगल डी एफ जी इज इक्वल टू एंगल जी एफ ई। ये मैंने दोनों लिख दिए। ओके, जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो मैं इस एंगल को कह सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ एंगल, अंदर वाले की बात चल रही है तो एंगल जी ई एफ प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल जी एफ ई, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल जी एफ ई इज इक्वल टू 180। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया था, ये इससे ये कैंसिल हो गया ना 2 टाइम्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं देन एंगल जी ई एफ प्लस एंगल जी एफ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। ओके, इतना समझ में आया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ये ट्राइंगल, ये छोटा ट्राइंगल बनना है ई एफ जी, फ्रॉम ट्राइंगल ई एफ जी, एंगल ई एफ जी प्लस एंगल ई जी एफ प्लस एंगल जी ई एफ दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि भाई ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है ना। तो अब बात करें, देखो एंगल जी ई एफ कहीं दिख रहा है, जी ई एफ प्लस एंगल जी एफ ई, तो जी एफ ई इस एंगल का सम कितना है भाई 180, सॉरी 90 डिग्री। हमने देखो फाइंड करा यहाँ पे, तो मैंने क्या करा, एंगल ई जी एफ प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री कर दिया। देन एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या हो गया? हमने प्रूव कर दिया कि जो बाइसेक्टर जो है इन एंगल्स के जहाँ मीट कर रहे हैं, कहाँ मीट कर रहे हैं, 90 डिग्री मीट करते हैं। ओके, हेंस